स्टडी ऑफ मेटल्स एंड नॉन-मेटल। तो कल हम लोग मेटल्स एंड नॉन-मेटल चैप्टर्स का हम लोग जितने भी एलिमेंट हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो सबको हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। तो उस सबको याद कर लेना है, आगे हम लोग का केमिकल रिएक्शन को मेटल्स का जो सिंबल सब काम आने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग का चैप्टर का ही नाम है मेटल्स एंड नॉन-मेटल, उसमें से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि मेटल है क्या। तो बता दिए थे कल कि हम लोग जितने भी मेटल नॉन मेटल या मेटलॉइड जो भी देखते हैं हम लोग आसपास में या कहीं भी, उसमें से जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे कि मेटल्स का जो क्या प्रॉपर्टीज है, क्या खासियत होता है, उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो द एलिमेंट व्हिच आर हार्ड, lustrous, good conductor of heat and electricity, malleability, conductivity, sonority, ये सभी कुल मिला के यदि हम लोग इसका प्रॉपर्टीज को काउंट कर लेते हैं तो ये हम लोग का मेटल्स कहलाता है। तो इतने सारे हम लोग का जो होता है वो सब हम लोग का मेटल का प्रॉपर्टीज होता है। तो क्या है उसका डेफिनेशन? द एलिमेंट व्हिच आर हार्ड, lustrous, good conductor of heat and electricity are called metals। फॉर एग्जांपल में देखो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, तो बहुत सारे मेटल्स हैं जो कल हमने दिखा दिए हैं एक्सेट्रा, ठीक है। उसी तरह से नॉन मेटल्स देखते हैं अभी। द एलिमेंट व्हिच आर नॉट सो हार्ड, brittle and non-lustrous and weight conductor of heat and electricity are called non-metals। तो non-metals हम लोग जस्ट ऑपोजिट इसका मेटल्स का, लेकिन एक्सेप्शन में कुछ आते हैं जो आगे हम बता देंगे, ठीक है। तो द एलिमेंट इन व्हिच आर नॉट सो हार्ड, brittle and non-lustrous and weight conductor of heat and electricity are called non-metals। फॉर एग्जांपल देखो प्लास्टिक, वुड, स्टोन और जितने सारे जो हम लोग का गैस होते हैं एक्सेट्रा, ये ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हम लोग का नॉन मेटल्स में आते हैं। अब हम लोग जब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों जान गए, जिसमें हम लोग का हार्डनेस होती है, जिसमें सोनोरिटी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग मान ये किसी से स्ट्रोक करते हैं तो उसमें रिंगिंग साउंड आता है, या तो जो सीट के रूप में हम लोग उसको चादर के रूप में फैला सकते हैं, यानी और फिर उसका हम लोग वायर खींच सकते हैं। तो ये जितने भी तरह का जो इसमें प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं वो मेटल्स में होते हैं, वो उसका प्रॉपर्टीज स्पेशल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, जबकि उसका जस्ट ऑपोजिट नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो पहला हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज में है फिजिकल स्टेट्स। तो फिजिकल स्टेट्स में जनरली होता है कि जिस फॉर्म में मेटल्स पाए जाते हैं, तो जनरली मेटल्स क्या सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वही देखो इन जनरल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी जनरली मेटल्स क्या होते हैं रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। एक्सेप्शन में 2 मेटल्स ऐसे हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर, यानी अभी हम लोग जिस टेम्परेचर में इस टेम्परेचर में भी वो क्या लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये दोनों एक्सेप्शन को छोड़ के देखो, एक्सेप्ट में मरकरी एंड गैलियम, तो ऐसे मेटल्स हैं जो हम लोग जिस टेम्परेचर में अभी यहाँ हैं उसी टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी जितने सारे मेटल्स होते हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ये उसका फिजिकल स्टेट है। तो ध्यान ये रखना है कि ज्यादातर एग्जाम में एक्सेप्शन केस पूछता है कि कौन से मेटल्स हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में भी यानी रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो मरकरी एंड गैलियम, बाकी सब क्या सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एक्सेप्शन को अंडरलाइन करके तुम लोग लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो लस्टर। लस्टर मतलब वही होता है कि शाइनिंग, ठीक है, यानी मेटल में एक विशेष प्रकार का साइन पाया जाता है जो हम लोग का लस्टरस कहलाता है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट possesses a shining surface, यानी यदि वो प्योर फॉर्म में है तो हमेशा वो क्या कैसे लिखेंगे शाइनिंग
करेंगे, चमकीला दिखेंगे, ठीक है। थस metals like gold, silver and platinum are used for making jewelry. They being less reactive are not affected by air and water. तो देखो जनरली मेटल्स का जो लस्टरस पाए जाने के कारण ये जो तीन मेटल्स हम बोले कि इसका क्या होता है, ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं, ज्यादा शाइनी होने के कारण, ठीक है। और ये ज्यादातर ये तीनों मेटल्स नहीं के बराबर एयर एंड वाटर से रिएक्टिव नहीं करते हैं, यानी इसमें रोस्टिंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, इसीलिए इसका ज्वेलरी में उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका तीसरा प्रॉपर्टी हार्डनेस। तो हम लोग देखे हैं जनरली जो क्या होता है मेटल में हार्डनेस पाए जाते हैं, ठीक है, यानी मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, ठीक है, यानी ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। हाउएवर मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, यहाँ जो तीन वो हम लोग का मेटल्स दिए हुए हैं, ठीक है, यानी सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीनों को क्या साधारणतः हम लोग इसको चाकू से काट सकते हैं, यानी ये तीनों जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इसमें स्ट्रॉन्ग और हार्डनेस नहीं होते, ये तीनों हम लोगों का एक्सेप्शन में आते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं जिसको हम लोग आसानी के साथ चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। वही देखो कैन बी कट इजीली विद नाइफ, सम मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन एक्सेट्रा मच हार्डर एंड कैन नॉट बी कट इजीली। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये तीन जो हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये तीनों एक्सेप्शन है, ये हार्डनेस का क्या करते हैं, ये हार्डनेस का जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स का उसको फ्लो नहीं करते हैं, यानी ये तीनों हार्डनेस वाला फ्लो नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन में आते हैं, यानी ये तीनों मेटल्स मेरे सॉफ्ट होते हैं जिसको हम लोग आसानी से चाकू या किसी और चीज से हम लोग काट सकते हैं, ये हम लोगों का है हार्डनेस। आगे और हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, जैसे कि सोनरिटी है, मेलिबिलिटी है, हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, कंडक्टिविटी है, ठीक है, डक्टिलिटी है, ये सब हम लोग आगे जो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का कल आगे हम लोग पढ़ेंगे।